चलो जहाजपुर। बंधु हो, शरीर को जितनी आवश्यकता भोजन की है, आत्मा को उतनी आवश्यकता ज्ञान की है। इसे शिक्षा भी कहते हैं। शिक्षा संस्कृत का शब्द है और सीख, सीख शब्द है ना, सीख लो, सीख लेंगे, सीखना, ये प्राकृत का शब्द है सीख। और संस्कृत का शब्द है शिक्षा। सीखना, क्या सीखना? ज्ञान सीखना। क्या सीखना? ज्ञान सीखना। तो क्या आपके अंदर ज्ञान नहीं है? अरे बोलिए ना, आपके अंदर ज्ञान है? है। फिर सीखने की जरूरत क्या है? ज्ञान तो हमारे अंदर केवल ज्ञान है। कितना ज्ञान है? केवल ज्ञान है, लेकिन कर्मों से ढका हुआ है। तो उन कर्मों को हटाने के लिए हमें शिक्षा और ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इसे बढ़ाया और घटाया क्षोभक्षम ज्ञान है। अभी तो एक होता है छायिक ज्ञान और एक होता है क्षोभक्षम ज्ञान। तो छायिक ज्ञान तो एक ही है, केवल ज्ञान, और बाकी ज्ञान क्षोभक्षम है, यानी कम भी हो जाते हैं और ज़्यादा भी हो जाते हैं। जितना ज्ञान आपको बचपन में था, तो बड़े होकर वो ज्ञान बढ़ा या घटा? बढ़ गया। फिर बुढ़ापा आने पर वो घटा या बढ़ा? अरे बोलिए ना, घट गया। मतलब पहले बढ़ गया फिर घट गया। इसी को कहते हैं क्षोभक्षम ज्ञान। कभी भी घट जाएगा। जरूरी नहीं है कि आज जो चीज आपको याद है कल याद रहे। जरूरी नहीं कि जो आपने आज सीखा है वो सारी जिंदगी आपके साथ चलता रहे। इसलिए अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जाते ही सिल पर परत निशान, है ना। इसलिए अभ्यास, जितना अभ्यास करते रहोगे उतना ज्ञान आपका बढ़ता भी रहेगा और अंदर घुसेगा भी और हमेशा रहेगा भी। और यदि आपने अभ्यास छोड़ दिया तो वो कुछ दिनों के बाद में भूल जाओगे। तो जितना ज्ञान हमारे पास में है वो आज है और कल नहीं है। क्षोभक्षम ज्ञान है। योग्यता है कि हम उसे बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से। कैसे बढ़ा सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से। तो जो जितना आपको बचपन में ज्ञान था, आप स्कूल गए, आपने काखा गाघा पढ़ा, आपने आ आ ई पढ़ा, फिर आपने उसको पढ़ लिया, फिर उसको शब्दों को जोड़ना सीखा। पहले तो एक एक शब्द पढ़ा, का कबूतर का है, घा घर का, गा गमला का, ऐसे पढ़ा, एक एक शब्द सीखा, फिर उसको जोड़ा। घर चल, घा और रा को जोड़ दिया और चा और ला को जोड़ दिया। घर चल, झाटे पाटे कर, फिर मात्राओं को लगाना शुरू किया, फिर मात्राओं को सीखा। और ऐसे करते करते हमने हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषा पढ़ना सीख ली। अब भाषा तो पढ़ ली, अब भाषा पढ़ के क्या करें? अब ज्ञान प्राप्त कब करो? अब सीखो। अब समाज विज्ञान, है ना, राजनीति विज्ञान और साइंस और दुनिया भर के जितने विषय होते हैं उनको पढ़ा और उनसे हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। और यदि कोई धर्मात्मा होगा तो उस ज्ञान को प्राप्त करके स्वाध्याय करेगा, शास्त्र ज्ञान करेगा, आत्मा का ज्ञान करेगा, है ना, और अपने जीवन को संस्कारित करेगा। तो शिक्षा, शिक्षा जरूरी है। आप लोग घर में रहते हैं तो क्या घर में शिक्षा की जरूरत नहीं है? अरे बोलिए ना, हमसे ज्यादा आपको शिक्षा की जरूरत है। पग पग पे ज्ञान की जरूरत है। पहले के समय में बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी भी
माँ का इंटरव्यू नहीं लिया जाता था, पिता का इंटरव्यू नहीं लिया जाता था। अब अच्छे स्कूल में कौन से बच्चों का एडमिशन होता है? पहले मम्मी पापा का इंटरव्यू होता है, फिर बच्चे का इंटरव्यू होता है। यदि मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं तो बच्चे को एडमिशन मिलेगा, और नहीं है तो एडमिशन नहीं मिलेगा। वो पहले वाले मम्मी पापा नहीं है कि नाम लिखा के आ गए, उसके बाद दोबारा कभी जाके ही नहीं देखा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता है, जो हो रहा है सब ठीक है। लेकिन वर्तमान में शिक्षा की आज बहुत 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 आवश्यकता है, और कोरी शिक्षा है। वैसे देखा जाए तो संस्कारहीन शिक्षा है। पहले के समय में जब गुरुकुल पद्धति थी तो उस समय पर जो राजा महाराजा थे, मंत्री सेठ थे, उनके बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। और गुरुकुल में पढ़ते थे, वहाँ दो तरह की शिक्षा दी जाती थी, प्रैक्टिकल और थ्योरिकल। दो तरह की शिक्षा होती थी, अकेले किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन आज जो शिक्षा है वो केवल किताबों की शिक्षा है, उसमें संस्कार नहीं दिए जाते हैं, उसमें केवल किताबों में जो अक्षर लिखे हैं केवल उनसे परिचित करवाया जाता है। इसलिए वर्तमान में जो पीढ़ी आ रही है वो संस्कार रहित पीढ़ी आ रही है। अब संस्कार कहते किसे हैं? अच्छी आदतों को संस्कार कहते हैं और बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। समझ में आया? अच्छी आदतों को संस्कार कहते हैं और बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। तो आजकल जो पढ़ाई है वो व्यसन की तरफ ले जा रही है या संस्कार की तरफ ले जा रही है? अरे बोलिए ना। यानी वो छोटा सा बच्चा है, आप क्या सोचते हो उसको कोई व्यसन नहीं लगा है? ये जो तुम्हारे जो पैकेट का सामान है ये व्यसन में नहीं आएगा? बच्चे रोटी कम खाते हैं, पैकेट के सामान ज़्यादा खा रहे हैं। नहीं, मुझे रोटी नहीं खाना, मुझे तो ये ही खाना है। चाहे बीमार हो जाएं, पेट की आंतें खराब हो जाएं, पेट उस चीज़ को पचाने के लिए सक्षम ना हो, लेकिन वो चीज़ खाना है, ये व्यसन है। स्वास्थ्य खराब हो जाए, घर खराब हो जाए, मम्मी पापा से संबंध बिगड़ जाएं, लेकिन उसे वो ही करना है जो उसकी इच्छा है, इसका नाम क्या है? व्यसन है। तो छोटा सा बच्चा आजकल व्यसन हो गया चॉकलेट का, व्यसन हो गया पैकेट के सामान का, व्यसन हो गया वो पिज़्ज़ा बर्गर का। घर की चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, जबकि पहले कहा जाता था कि भोजन करो तो माँ के हाथ का करो। माँ यदि जहर भी खिलाएगी तो वो भी अमृत का काम करेगा, और आज लोग अमृत भी खिलाएंगे तो वो जहर का काम कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य बिगड़ने का सबसे ज्यादा कारण क्या है? यही है, उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं। पहले के समय में घर में बासा भोजन खाया नहीं जाता था। बासी रोटी होती थी तो कहीं गाय को दे देते थे, कहीं कुत्ते को दे देते थे, कहीं किसी को दे देते थे, मगर घर में बासा खाना नहीं खाया जाता था। अब वो कितने दिन पहले का भोजन पड़ा मशीन में है और तुम्हें गर्म कर करके दिया जा रहा है और तुम खाए जा रहे हो, चाहे बीमार हो जाओ। तो शिक्षा का काम है स्वास्थ्य और बुद्धि का विकास। शिक्षा का काम है स्वास्थ्य और बुद्धि का विकास। और क्या काम है? विद्या ददाति विनयम। पढ़ा है ना आपने बचपन में? क्या पढ़ा है? विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विद्या विनय देती है। विनयम ददाति पात्रताम। विनय से क्या आती है? विनय से पात्रता आती है। तो आजकल के बच्चों में विनय देखने में मिल रही है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं मिल रही है। इसका मतलब व्यसन बढ़ रहा है, विनय खत्म हो रही है, आपस में प्रेम व्यवहार खत्म हो रहा है, संबंध कम हो रहे हैं, परिवार से में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे जितना लड़ते हैं, बिना पढ़े उतना नहीं लड़ते थे।
पढ़े लिखों के अंदर तो ज्ञान आ गया ना, अब लड़ने की अच्छी अच्छी ट्रिक आ गई, अच्छी अच्छी योजनाएं आ गई, अच्छी अच्छी प्लानिंग आ गई। पहले बिना पढ़े लिखे होते थे तो प्लानिंग कर पाते, कम कर पाते थे। अब तो पढ़े लिखे ना अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं लड़ने की। स्वाध्याय होता नहीं है, ज्ञान है नहीं है, आत्मा का ज्ञान, ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञान है जो संस्कार को दूर कर रहा है। और यदि आत्मा का, धर्म का ज्ञान होगा तो वो फिर दोनों चीजें साथ में चलेंगी। धर्म का ज्ञान आ गया और बाहर की विद्या आ गई, एक नंबर की क्वालिटी वाला बच्चा होगा। लेकिन धर्म का ज्ञान है नहीं है और मात्र कोरा ज्ञान है, तो ऐसा ज्ञान भव पार लगाने वाला नहीं है, ऐसा ज्ञान सुखी करने वाला नहीं है। एक पंडित जी थे, तो वो पंडित जी नदी में पार होने वाले थे, विद्वान थे। तो वो जो नाविक है उनको पार कर रहा है। अब पंडित जी को बड़ा घमंड है, विनय है तो घमंड नहीं है, और घमंड है तो विनय नहीं है। पंडित जी को घमंड था, अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। उन्होंने नाविक से पूछा, तूने रामचरितमानस पढ़ा है? बोले नहीं जी, मैंने तो नहीं पढ़ा। बोले तेरी तो जिंदगी 25% बेकार हो गई। बोले तूने गीता पढ़ी है? बोले नहीं जी, नहीं पढ़ी मैंने गीता। बोले तेरी 50% जिंदगी बेकार हो गई। थोड़ा और आगे गए, फिर पूछा, बोले तेरी 75 बेकार हो गई। अब इतने में तूफान सा आया, नदी बीच में, नाव बीच में पहुंची, नाव हिलने लगी तूफान से। तो नाविक ने पूछा, पंडित जी आपको तैरना आता है? बोले नहीं। बोले आपकी 100% जिंदगी पानी में गई। ज्ञान यदि कोरा ज्ञान है तो वो डुबाने वाला है, वो लड़ाई झगड़ा करवाने वाला है, वो दूसरों को नीचा दिखाने वाला है, दूसरों का अपमान करने वाला है, वो अपने को अज्ञान में डालने वाला है। ऐसा ज्ञान वर्तमान में बढ़ रहा है और जो ज्ञान वास्तव में होना चाहिए वो कम हो रहा है। और यदि आज बच्चों को हम धर्म का ज्ञान दे सकते हैं तो स्कूल के माध्यम से ही दे सकते हैं, दूसरा माध्यम अब नहीं बचा है। हाँ, हमारे मंदिर में पाठशाला खुल जाए। अब गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी के मौसम में बच्चों की छुट्टियां आ गई हैं, परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। ऐसे समय पर अपने अपने मंदिरों में पाठशाला खोलो। जो हमारी पढ़ी लिखी बहुएं आई हैं या घर में बेटियां हैं, 2-5 बेटियां 2-5 बहुएं मिल जाएं और सारे समाज के बच्चों को वो इकट्ठा करके वो पढ़ें और पढ़ा दें। ज़्यादा कुछ नहीं तो 24 तीर्थंकर के नाम, नमोकार मंत्र, 7 तत्व, 6 द्रव्य, मतलब इतने तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, यदि वो पढ़ के पढ़ाएंगे तो पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जहां जहां जो है वो अपने अपने मंदिर में अब गर्मी के 2 महीने के लिए पाठशाला खोले और जिस तरह से बने बच्चों को धार्मिक ज्ञान जरूर दे। उसके बाद फिर स्कूल खुल जाएंगे, फिर नहीं हो पाएगा, है ना? फिर तो बच्चे मंदिर भी नहीं जा पाते हैं। पाठशाला की छोड़ो, मंदिर जाना भी मुश्किल हो जाता है बच्चों को, है ना? तो ऐसा कुछ उपाय हो जाए कि स्कूल भी बन जाए और मंदिर भी बन जाए, तो बच्चे स्कूल भी हो आए और मंदिर भी चले जाएं, दोनों काम हो जाए। और दूसरी बात है कि आप धार्मिक शिक्षा सप्ताह में 1 बार स्कूल में बच्चों को दे सकते हैं। अल्पसंख्यक हैं इसलिए कहीं कोई बाधा आने वाली नहीं है। तो इस तरह से बच्चों को धार्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर जैन मिलन और सोशल ग्रुप के सभी मुख्य कार्यकर्ता, मुख्य कमेटी बैठी हुई है। बहुत सारे काम आपके माध्यम से होते हैं। नाम सोशल ग्रुप है, तो सोशल ग्रुप यानी समाज के काम करना, समाज के लिए अच्छे काम करना, और आप करते भी हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। आपको एक और सजेशन दूंगी, पुलक चेतना मंच भी बैठा हुआ है और कई मंदिर के अधिकारी भी बैठे हुए हैं।
तो आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि अभी तक आपने किया होगा, कंबल बांटे हैं, यही है ना, अनाथालय में भोजन खिलाया है, और कभी इनाम बांटा है, कभी इसी तरह के कार्य करते होंगे, ठीक है। अब स्कूल में बच्चों को मेरी भावना की छोटी छोटी किताबें बांटो और एक पेज में भगवान महावीर का परिचय लिखा हो। स्कूल में जाओ, एक दिन फल वितरण करके आओ बच्चों को, और सबको मेरी भावना की, और उसके बाद ये कहो कि जो मेरी भावना 8 दिन या 15 दिन में जो याद करके सुना देगा उसे इनाम देंगे। इसमें जैन अजैन कोई नहीं। और मेरी भावना एक ऐसा है कि इसमें कहीं से कहीं तक जैन शब्द नहीं आया है, और सारी चीज ऐसी लिखी हैं। यदि उनमें से पढ़ा हुआ कोई बच्चा कलेक्टर बन गया, कोई बच्चा इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, और उसको यदि मेरी भावना याद रही, तो वो अपने जीवन में बहुत धर्म करेगा और बहुत अच्छे काम करेगा। आप भोजन के साथ साथ उसकी आत्मा के लिए कुछ करो। जैसे डिस्पेंसरी चलती है, दवाई दी जाती है। कहाँ बैठे, यहाँ की कमेटी कहाँ है? हाँ, मुकेश जी। और कहाँ यहाँ की कमेटी? राजेंद्र जी, नाम रमेश जी, मूलचंद जी, हाँ, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो बालचंद जी भी बैठे, नहीं बैठे? अच्छा, काम करने चले गए होंगे। बैठे हैं? अच्छा, फिर ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ डिस्पेंसरी चलाते हो, लोगों को क्या देते हो? दवाई देते हो ना, और उसमें पर्चा भी देते होगे। दवाई लिखने के लिए पर्चा तो जरूर होता होगा ना, कि आपको हमने ये दवाई दी और ये पर्चा पकड़िए। एक पर्चा तो दिया ही जाता है पेशेंट को। ऊपर पर्चा बनाओ और नीचे कुछ संदेश भगवान महावीर के लिखो, तो समझना आपने उसके शरीर को भी दवाई दे दी और उसकी आत्मा को भी दवाई दे दी। यदि एक संदेश भी उनके काम आ गया और उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। आप उसकी चिंता ना करो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। इसका मतलब आप नहीं पढ़ती हैं। तो क्या लगता, हमें क्या लगता, हम नहीं पढ़ते हैं तो कोई नहीं पढ़ता है? नहीं, अभी संसार में बहुत हैं पढ़ने वाले। अब आप देखो, पढ़ने वालों की बात बताऊं। मान लो ट्रेन में जा रहे हैं और एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, सामने वाला, और सामने वाले सीट के पास अखबार नहीं है, वो उल्टी मुंह कर करके अखबार पढ़ता है कि क्या लिखा है। गर्दन झुका झुका के कहिए क्या पढ़ रहा है। पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। अभी दीवार पे कोई स्लोगन लिखा होगा, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? ये मत समझो अभी पढ़ने का समय खत्म हो गया, अब तो पढ़ने का समय आया है। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो पढ़ नहीं पाते थे। अब तो पढ़े लिखे लोग पैदा हो रहे हैं, अब तो पढ़ने का समय आया है। और आप इस तरह से आप जिन धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। और आप विचार कीजिए, आज आपका बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने जा रहा है। कितनी महिलाएं बैठी हैं जिनके बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में, पुरुष बैठे क्रिश्चियन स्कूल में जाते हैं, हाथ उठाइए। 2-4 जनों ने हाथ उठाया, कुछ को पता ही नहीं होगा हमारा पोता पढ़ कहाँ रहा है। हाँ, सही बात है, मम्मी पापा को फुर्सत नहीं है। तो वहां जाकर क्या सीख रहा है? कान पकड़ना सीख रहा है। यीशु मसीह उसके दिल में बैठ जाएंगे। वहां पर खूब अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और खूब अच्छी तरह से दिमाग में बिठाया जाता है। तुम जितनी अच्छी तरह से भगवान महावीर को उनके दिमाग में नहीं बिठा पाते हो, स्कूल वाले ईसा मसीह उतनी अच्छी तरह से उनके दिमाग में बिठा देते हैं। इसलिए आज ऐसे स्कूल खुले जिसके माध्यम से शिक्षा भी अच्छी हो, और दूसरी बात, वहां लाखों रुपए देते हो, लाइन लगाते हो, तब कहीं जाके तुम्हारा नंबर आता है। उसी स्टैंडर्ड का तुम अपना स्कूल खोलो ना, फीस उससे कम रखो, फीस ज्यादा मत रखो, और शिक्षा वो ही दो जो वहां दी जा रही है। शिक्षा में कमी मत करो। जैसे कि यहाँ वीर छात्रावास में स्कूल चल रहा है, शिक्षा ऐसी दो। तो यहाँ पर आपके जैन समाज का पैसा भी बचेगा, साथ में शिक्षा भी अच्छी मिलेगी, और हम
भगवान महावीर को उनके दिल में उन्हें बिठा पाएंगे, तो हमारा सारा काम वहां से हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जैन सोशल ग्रुप, जैन मिलन, पुलक चेतना मंच यदि एक साथ इकट्ठा हो जाए और फिर इस काम को करे, तो मेरे ख्याल से काम होने में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कंबल बहुत बांट लिया, अच्छा है, बांटना चाहिए। बहुत खाना खिलाया, खिलाना चाहिए। लेकिन आज यदि हम अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए एक ही क्षेत्र है, वो है शिक्षा। क्योंकि आज सारी दुनिया उसी के पीछे भाग रही है। स्कूल की किताबें बांटिए, फ्री किताबें बांटिए, उसमें एक कागज ऐसा लगाइए जिससे उन्हें धर्म का ज्ञान हो। और जैन धर्म तो ऐसा धर्म है कि इससे आपके स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है, इससे आज की सामाजिक सम्मान की भी रक्षा होती है, इससे आपकी आत्मा की भी रक्षा होती है और इससे आपके जीवन की भी रक्षा होती है। जैन धर्म तो ऐसा धर्म है कि एक एक चीज की व्याख्या की जाए तो पता चलेगा कि केवल ये जैनियों के लिए नहीं, ये तो संपूर्ण विश्व के लिए है। जैसे मान लो बुखार आता है, तो बुखार सबको अलग अलग आता है या सबको अलग अलग एक सा आता है या अलग अलग आता है? मतलब हिंदू का बुखार अलग है और जैनियों का बुखार अलग है और अमेरिका वालों का बुखार अलग है, ऐसा है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है। अच्छा, शरीर में जो खून है वो सबका कलर कैसा है? सबका एक सा है? अरे बोलिए ना, एक सा है ना? अच्छा, क्रोध आता है तो सबको अलग अलग आता है, वो एक से ही आता है? मतलब हिंदू का क्रोध अलग है, जैनी का अलग है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो क्रोध भी सबको एक सा आता है। अच्छा, मतलब जो बुखार की दवाई होती है वो सबकी अलग अलग होती है, एक सी होती है? एक सी होती है। अच्छा, तो जो भगवान महावीर ने कहा है वो दवाई तो दी है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 तरह की बीमारी हैं। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। और इन 4 बीमारी का इलाज भगवान महावीर ने कई तरह से बताया है। अब उसे आप चाहे त्याग से ले लो, उसे आप चाहे संयम से ले लो, उसे आप चाहे व्रतों से ले लो, उसे आप चाहे तपस्या से ले लो, आप किस तरह से कम कर सकते हो। बस कम तो केवल ये 4 चीजें ही करनी है और बाकी दवाई अलग अलग तरह की। जैसे आप क्या है ना, बुखार की भी कई तरह की दवाइयां आती हैं। एक डॉक्टर के पास जाओ तो अलग दवाई देता है, दूसरे के पास जाओ तो अलग देता है, लेकिन सबका साल्ट तो एक ही होता है। तुम्हें लगता है कि उस डॉक्टर ने अलग दवाई दी है और ये वाली बढ़िया है और ये कम बढ़िया है, आपको लगता है, लेकिन दवाई के अंदर जो मेन चीज पड़ी होती है वो सबकी एक होती है। ऐसे ही भगवान महावीर ने जो दवाई दी है, यदि हिंदू भी खाएगा तो ठीक हो जाएगा, मुसलमान भी खाएगा तो ठीक हो जाएगा और जैनी खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। भगवान महावीर की शिक्षा सबका कल्याण करती है, सबको सुखी करती है, सबको सुख से भर देती है, सबके घर में शांति कर देती है, सबके दिमाग में शांति कर देती है और सबको संतोषी बना देती है। और आज वो शिक्षा यदि हम बांट सकते हैं तो किस तरह से बांट सकते हैं, इस पर विचार करें। जितनी आवश्यकता शरीर को भोजन की है, उतनी ही आवश्यकता आज भगवान महावीर की शिक्षा की आज सारी दुनिया को है। यदि भगवान महावीर के संदेश सारी दुनिया में फैल जाएं तो घर घर में शांति हो जाएगी, हर देश में शांति हो जाएगी और पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। तो आज यहाँ छात्रावास में आए हैं। कहाँ आए हैं? छात्रावास में। लेकिन यहाँ अकेले छात्राओं का वास नहीं है, यहाँ स्कूल भी है, यहाँ विश्राम गृह भी है, यहाँ डिस्पेंसरी भी है, लेने में सांस का, और ग्वालियर में जैन छात्रावास का, सिर दर्द में बाम का, सुबह के बाद शाम का, और कल होने वाले प्रोग्राम का,
रत्नों में पर्ल का, रत्नों में पर्ल का, और कल होने वाले स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और छोटी हमारी जो और संस्थाएं हैं, जैन मिलन, सोशल ग्रुप, पुलक और जितने महिला मंडल, सबके द्वारा अच्छे अच्छे काम करने का बड़ा ही मैं सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और मध्य प्रदेश में ग्वालियर का, बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और ग्वालियर में मुरार का। बोलिए 24वां वक्त हम यहाँ आए थे, और जब यहाँ पर मुरार हमारा चतुर्मास था, तब आपने एक नहीं 2 जगह मीडिया का काम संभाला था, मुरार का भी नमोकार मंत्र बोलेंगे सस्वर। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो बजायाणम, नमो लोहे सब साहुणम, नमो अरिहंताणम। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं मुक्षला स्थापयामः। अनंतानंद सतपरमिष्ठ ब्रह्मा संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्व जिनकी माँ होती है मेरे हंसने पर, मेरे रोने पर तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ। मेरा इतना परम सौभाग्य है कि आज मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा, बहू, और शनिवार का दिन और बाबा का आज मुनीश्वरनाथ भगवान की चरणों में मेरा पूरा परिवार को लेके आया हूँ। और इतना बढ़िया लगा मुझे, इतना सुंदर लगा जिसका मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मैं भावुक हो गया। रात में मैंने फ़ोन किया था जय कुमार को। मैंने कहा जय कुमार लाइटें कितनी बजे बंद होती है? बोले बाबूजी 9:30 बजे। मैंने कहा आज 10 बजे बंद होगी। आज 10 बजे बंद होनी चाहिए लाइटें। मेरी गाड़ी थोड़ी सी लेट है, मैं आ रहा हूँ। और उसके आने के बाद में 10 बजे नहीं, इसने तो 10:30 बजे तक लाइटें बंद नहीं की रात में। इतना आनंद आया रात में। कल जितने यहाँ पर रहने वाले थे उनको भी सौभाग्य मिल गया। बहुत बढ़िया आनंद लगा मुझे। और मैं तो यहाँ बराबर आता हूँ, महाराज जी का परम भक्तों में से हूँ, और इनका आशीर्वाद हमेशा है। और हमेशा इनकी यही भावना बाता हूँ कि आप आशीर्वाद देते रहें। जहाजपुर आकर हम सबको बहुत ही अच्छा लगा। एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है, और भगवान के समक्ष ऐसा लग रहा है कि जितना भैया लोगों ने बताया कि यहाँ जितने अतिशय बताए वह अतिशय बिल्कुल शरीर में ऐसा स्पंदन महसूस हो रहा है कि सचमुच एकदम चैतन्य चमत्कारिक प्रतिमा है। और बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर झर झर के बरस रहा है। और आप सबके साथ हम सब ने जो है जिनाभिषेक देखा और किया, बहुत अच्छा लगा। अपने पुण्य की हम अनुमोदना करते हैं। आप सभी को जय जिनेंद्र। माता जी के चरणों में वंदना। फ्री में चला रहे हैं, एक लड़कियों का हॉस्टल भी चला रहे हैं। मैं पूर्णमल जी साहब से निवेदन करूंगा, वहाँ आप आपने क्या संस्था चला रखी है, थोड़ा बताइए समाज को। बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो सरस्वती उत्तन माता जी की जय। मैं पूर्णमल जैन सेठी रांची से आया हूँ। मैं जब भी भीलवाड़ा आता रहता हूँ, तो भीलवाड़ा आने से मैं यहाँ आता हूँ ज़रूर। मेरे को यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है। मैं रांची से हूँ। रांची में हम लोग एक भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है 280 बेड का, जो पूरे झारखंड में नंबर 1 हॉस्पिटल है आज।
वहीं पे हम लोगों ने एक तो महावीर भवन भी बनाया है पास में, जिसमें अटेंडेंट लोग जो रहते हैं उनके लिए हम लोग बहुत ही कम में उनको बेड रूम उपलब्ध कराते हैं। उसी के ऊपर में अभी हमने 2 तारीख को, इसी 2 तारीख को एक आई हॉस्पिटल की शुरुआत की है, जिसमें कोई भी किसी का भी कोई सब चीज़ फ्री में रहेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आँख का इलाज का कोई भी जैन मतलब अपने दिगंबर जैन समाज में शायद ये पहला होगा हॉस्पिटल जिसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आँखों का इलाज सब मुफ्त होगा। साथ में हम लोग एक तो वहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल, जैन गर्ल्स हॉस्टल भी चलाते हैं। हमारी संस्था जैन बालक बालिकाओं को हायर एजुकेशन के लिए झारखंड के उनको हम लोग हेल्प करते हैं। उनके 12वीं से ऊपर की पूरी फीस वगैरह हम लोग संस्था देती है और वो लोग पढ़ करके अपनी अच्छी सर्विस में लग जाते हैं। ईश्वरी आपने देखा होगा, वहाँ भी एक हमारा औषधालय, आयुर्वेदिक औषधालय चलाते हैं हम लोग। उसमें निःशुल्क सब व्यवस्था रहती है, दवा भी हम लोग निःशुल्क देते हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी हमने एक 6 एकड़ जगह खरीदी है रांची में, जिसमें अपना स्कूल बनेगा। हमारी योजना है, भावी योजना, एक आधुनिक स्कूल बनाएंगे वहाँ पे, जिसमें गरीबों के लिए भी रहेगा प्लस सब तरह की शिक्षा उपलब्ध होगी। धन्यवाद। प्रेरणा से पधारे हैं यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुरैना में आरिका माँ 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में स्वस्ति इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ। हमें यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। न हो रहा है मेरा कि मेरी खुशी का पारावार नहीं है। मेरी बरसों की इच्छा थी कि मैं बाबा के दर्शन करूं, और मेरे नित्य प्रातः सुबह की शुरुआत बाबा के दर्शन से, उनके अभिषेक देखने से होती है। मेरा मन बरसों से कर रहा था कि मैं बाबा के दर्शन करूं, और आज मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने पुण्य की बहुत प्रशंसा करती हूं, और मैं चाहती हूं कि सभी भक्तजन एक बार बाबा के दरबार में जरूर आए और बाबा के दर्शन करें और पुण्य लाभ लें। जय जिनेंद्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।